कार्तिकेयं करिष्यामि। प्रातः स्नानं जनार्दन प्रीत्यर्थं तव देवेश प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत चरणानुरागी कार्तिक मास के पावन पर्व पर कार्तिक महात्म्य का आप श्रवण करें। कल आप श्रवण कर रहे थे कलहा नामना ब्राह्मणी उन्होंने कोई सत्कर्म नहीं किए थे। जिसमें ब्राह्मण देवता ने तुलसीदास मिश्री जल और चंदन आदि थाली थे उनके पास, तो सारी सामग्री का थे उनके ऊपर फेंक दी। वो घबरा गए थे तो थाली उठा के उनके ऊपर थाली फेंक, तो जल आदि गिरने से गाते तुलसी मिश्री जल गिरने से उनके बहुत से पूर्व जन्म के पातक नष्ट हो गए, उनको स्मृति प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि मैंने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म नहीं किए और विष ग्रहण करके विष खाकर मैंने प्राण त्याग किए। चित्रगुप्त जी के पास मुझे यमराज के दूत लेकर गए और चित्रगुप्त जी ने कहा कि ये प्रेत जन्म में नहीं, उसके बाद में वो बिल्ली बनेगी, चुनगदर बनेगी। तो हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे इस जन्म से छुड़ाइए, मैं बहुत दुख पा रही हूं। बनिया के शरीर में मैं बैठकर जा रही थी, तो जिस समय गंगा तट समीप में आया तो वहां पर विष्णु के दूत, शिव के दूत वहां पर आए और मुझे मारने लगे। जिनके शरीर में प्रेत होता है उनको मारते हैं तो वो प्रेत को लगता है, कहते हैं। और प्रेत शरीर में हो तो कहते कितना भी भोजन करे कहते हैं तृप्ति नहीं हो पाती। तो वो फॉरेनर का एक्सीडेंट हो गया और सत्कर्म तो थे नहीं, वो प्रेत जन्म। अभी रोहतक की तरफ में वो किसान के शरीर में, और किसान स्कूल में नहीं गया, किसान इतनी अंग्रेजी बोल रहे, फॉरेन वाले अमेरिकन अंग्रेजी बोल रहे। तो देवी ने कहा कि क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि किसान कभी स्कूल नहीं गया और मोहल्ले में भी बोलने लगे कि फॉरेनर देखो, फॉरेन जैसी अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब उनके शरीर में कौन है? विज्ञान पढ़ने वाले बोलते कुछ नहीं जी, भूत प्रेत आदि, लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भूत प्रेत पिशाच प्रमाण।
उधर राजस्थान में मंदिर है ना, तो वहाँ कौन सा मंदिर है वो? बालाजी वहाँ दिखाई पड़ते लगे। अरे हाँ, इतने लोग वहाँ पर देखो, जिनके शरीर में प्रेत है वहाँ पर दर्शन हो जाता है। और महाराष्ट्र में अनुसया का मंदिर है, दत्तात्रेय में, वहाँ पर भी हमें भी पता नहीं कि भूत प्रेत होते हैं, हमें भी विश्वास नहीं, हमें वो देखा नहीं था। जब स्कूल की बस गई तो वहाँ पर वो प्रेत आरती के समय में कोई खंबे पर चढ़ रहे हैं, कोई कुछ है, और इतनी छलांग लगाते हुए अब वो दृश्य देख नहीं सकते। मतलब भूत प्रेत है, ठीक है। तो ब्राह्मण देवता ने विचार किया, बहुत समय तक मैं विचार करके ये कला नाम की राक्षसी अब ये प्रेत जन्म में है, सत्कर्म कर नहीं सकती है, तीर्थ में जाकर दान या किसी प्रकार का व्रत भी नहीं कर सकती है, सत्कर्म नहीं कर सकती है, और मानव शरीर को छोड़कर कहते कोई भी प्राणी हो उनका सत्कर्म में अधिकार नहीं है। हाँ जी, सत्कर्म में अधिकार नहीं। घोड़ा है, बकरी है, डॉग है, ये प्राणी अपने हाथ पैर नहीं धो सकते, ठीक है। हाँ, कभी आपने सुना कि घोड़े ने भाई अपने डिटॉल से पैर धो दिए? एक कबूतर है, कोई प्राणी बाह्य पवित्रता नहीं रख सकते, आंतरिक पवित्रता तो दूर है। भगवान की पूजा नहीं कर सकते, जैसे आप मूली चंदन से पूजा कर सकते हो, ऐसे कोई प्राणी मनुष्य शरीर को छोड़कर पूजा नहीं कर सकता। पूजा करने का प्रयास करे तो पूजा पवित्र हो जाती है। बोलो, अब डॉग मंदिर में आके बोल मैं जल चढ़ा लूं, थोड़े पुष्प चढ़ा लूं, पैर कहाँ के लाए हो? पैर तो धोकर नहीं सकते, और पूजा करे भी तो फल नहीं। वशिष्ठ महाराज जी ने दिलीप राजा को कहा कि राजन, जो कार्तिक मास में लोग स्नान करते हैं तीर्थों में, घरों में, स्नान का, दान का, ध्यान का फल तो मनुष्य को ही मिलता है, और हमारे से ज्यादा स्नान जो गंगा जी में मछलियां हैं, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में मछलियां हैं, नर्मदा जी में मछलियां मगरमच्छ हैं, हमारे से ज्यादा स्नान होते हैं। प्रातः काल से लेकर कितने स्नान होते हैं उन्हें, स्नान का फल नहीं है, भोग जन्म है। इसलिए प्रातः काल का स्नान न छूटे, और मनुष्य शरीर में ही सुलभ है, और मनुष्य शरीर में भी कहते हैं 70 साल के बाद में कहते स्नान करना बहुत कठिन हो जाता है, तो अपने शरीर को संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। ये तो अपने एक्सपीरियंस अनुभव बताते भाई। वो कृष्णा बहन जी बात कर रहे थे मेरे साथ, बोले गुरुजी मैं तो उठ नहीं सकती हूँ, बाथरूम जाना बड़ा कठिन हो जाता है, कैसे मैं तीर्थों में स्नान करूं? मैंने कहा बहन जी आप तीर्थों में स्नान कर रहे हो, आप 15वें अध्याय का पाठ करते हो, 12वें अध्याय का पाठ करते हो, बैठे बैठे गीता जी, यही स्नान है। मैंने कहा दिव्य स्नान। कहने का तात्पर्य मतलब बहन का अनुभव देखिए, मतलब सहारा मांगता है, आश्रय मांगता है। जी, वो तो बोल बाथरूम तक जाना मतलब हरिद्वार ऋषिकेश लगता है भी। वो तो एक बुजुर्ग को करवट बदलते थे, बोले गुरुजी हरिद्वार गया मैं, अब ऋषिकेश आ रहा हूँ। ठीक बोलते, करवट बदलने में भी ताकत लगती है। ऐसी अवस्था में क्या स्नान, क्या ध्यान जप कर सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कलह चिंता न करो,
मैंने जो बाल्यावस्था से कार्तिक मास का स्नान किया है, भगवान की पूजा की है, जो फल मुझे मिला है उसमें से आधा फल मैं आपको दे देता हूँ। और हाथ में जल लिया और उनके ऊपर कार्तिक छिड़क दिया, संकल्प कर लिया। अब जो ही कहते हैं जल उनके ऊपर गिरा, दिव्य शरीर कहते जैसे लक्ष्मी होती है ना, ऐसा दिव्य शरीर कहते उनको प्राप्त हुआ। और आकाश की तरफ देखा तो कहते एक पुष्पक विमान, विष्णु के दूत वहां पर पुष्पक विमान लेकर उतरे। और ब्राह्मण देवता ने द्वादशाक्षर मंत्र का पाठ किया उनके लिए। तो कहते वो प्रेत जन्म से मुक्त हो गई। और जैसे प्रज्वलित अग्नि शाखा के समान कहते तेजस्विनी, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है ना, कितनी दिव्य लगती है। जैसे घी का दीपक आप प्रज्वलित करते हो, या अंधेरा होता है ना तो दीपक पर प्रज्वलित करते, तुलसी के पास में ऊपर से देखता हूँ बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर वर्णन आया सौंदर्य में, कहते हैं लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। हाँ, पुण्य कर्म में शक्ति है भी। पुण्य कर्म आते ही देखो विष्णु के दूत वहां पर लेने के लिए आ गया। वाली कला नाम की राक्षसी भटक रही थी। हाँ जी, आप किसी बड़े दुकान में जाते हो तो आपने कहा कि हमें फ्रिज दिखाओ, 1 लाख के ऊपर दिखाओ। देखो नौकर मालिक कितने पास आपके पास दौड़ते, क्यों भाई? और हमें कुछ नहीं लेना है, हम तो ऐसे देखने आए हैं। बहुत गर्मी थी बाहर, तो चलो हमने कहा इसमें थोड़ा सा घूम के आएंगे। बोलो कोई बात करेगा? व्यवहार में भी देखो आप, लौकिक व्यवहार में भी कहते पैसे पास में है, धन पास में है, तो कहते हैं सब लोग पास में आते हैं। बुरा नहीं मानना, यार उनकी दुकान है, पिताजी आते थे और उनकी दुकान में जाकर आप बोलो बड़ी टीवी लेने, बहुत अच्छी बात करते हैं। और जो बोले हम तो ऐसे आए थे, वो घूम जाते ऐसे हो, उनको फोन पर बात करने लगे, बात ही नहीं करते हो। तो मैंने कहा बात नहीं करते हो, सब गुरु जी उनको कुछ लेना तो नहीं है टाइम का, बात करते मेरे साथ में। तो मैं अनुभव बता रहा हूँ, बताना नहीं उनको। मिले तो गुरु जी याद कर रहे थे। ठीक कहने का तात्पर्य पुण्य कर्म में है, तो देखो विष्णु की दूत लेने के लिए आए हैं। शादी विवाह में जाते हो आप लोग तो कैमरे वाले, वीडियो बनाने वाले कितने लोग दौड़ते हैं वहां पे। आपको पता है क्यों दौड़ते हैं? वो जो बेटी है उसकी माता पिता ने बहुत पैसे भरे हैं। हाँ, वो वेटर वैसे ही थोड़ी बात करते हैं आपके पास में आकर झुक करके, इतना वो खाली गिलास आपको देते, ऐसे तो घर में भी स्वागत नहीं होता है। बोलो, घर में स्वागत नहीं होता, मतलब घर में अपनापन होता है जी। वह थैंक यू धन्यवाद नहीं होगा। पति देव ने सिलेंडर लाया और देवी ने कहा धन्यवाद थैंक यू, ऐसा होगा क्या? वो तो बोले दुकान से सामान लेकर आओ जल्दी। अपनापन होता है। देवी अगर भोजन बना रहे और भोजन अच्छा बनाए तो पति देव ने कहा थैंक यू नहीं होता है, वहां पे अपनापन होता है, वहां पर धन्यवाद नहीं होता है जी।
कभी नहीं सोचना बाहर तो धन्यवाद करते हैं और घर में नहीं, ऐसा नहीं। जो अपनापन होता है वहां पर नहीं है। मामा के लड़के से शीशा टूट गया गेंद से, कोई दंड नहीं है, लेकिन अपने बालक से टूट गया तो वो दंड है, माँ चाटा लगा देती। मामा के बेटे से शीशा टूट गया की गल है, कुछ नहीं होता है, तो होता ही रहता है, भाषा होती है जी। हाँ, अपनापन होता है वहां पर, ठीक है। तो कला नाम की राक्षसी कहते हैं, अब वो लक्ष्मी के समान दिव्य हो गई। तो ब्राह्मण देवता को कहा कि आपने मुझे इस शरीर से छुड़ाया, प्रेत शरीर से मुक्त किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपको भूलूंगी नहीं। आप नहीं होते तो मैं प्रेत जन्म में ही रहती। और ये भी कहते जो कला नाम के राक्षसी के पास जो ब्राह्मण देवता है, ये पूर्व जन्म का पुण्य कर्म था। ऐसे तो कितने भूत प्रेत भी भटक रहे, ठीक है। वो दूत थे पुण्यशील और सुशील पार्षद जो आए थे। तो पार्षदों ने कहा देवी आप बैठो पुष्प विमान में। उनको स्वागत के साथ में कहते, स्वागत करते हुए पुष्प विमान में बैठा है। स्वागत समझते हो, कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हाथ करते पुष्प डालते हुए, हाँ जी। अब शादी विवाह में जाते हो पगड़ी बांध के होते, रास्ते पर खड़े होते हैं, आई आई इधर से जाइए, ये क्या है? स्वागत है। और इस समय आपको आइए जो पगड़ी बांध कर लोग खड़े होते, आइए इधर से आइए, तो आपको कितना अच्छा लगता है? कोई नाराज होता है क्या? कला ने कहा तुम सदा भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दिनों पर दया करते हो, और यही बात पार्षदों ने भी की। पार्षदों ने कहा हे ब्राह्मण देवता आप सर्वज्ञ हो तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान करने से तुम्हें गुना पुण्य प्राप्त हुआ, मतलब डबल, ठीक है। इसके सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए, अब ये वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपने देवियों के साथ, मतलब दो देवी अच्छी होती है, ठीक है, ब्राह्मण देवता की, तो अपने देवियों के साथ कहते वैकुंठ धाम जाओ। यहाँ पर हमें शिक्षा मिलती हुई पति देव पुण्य कर्म करते हैं तो आधा पुण्य कर्म देवी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन देवी का पुण्य कर्म पति देव को नहीं। हमें सब क्यों नियम, देवी अर्धांगिनी है, ठीक है। पतिदेव डॉक्टर है और मीसे चौथी क्लास फेल है, उनको क्या बोलते हैं? डॉक्टर नहीं। कौन से माँ से प्रश्न करते थे, मैंने कहा वो उनको हिंदी पढ़नी नहीं आती, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, उनको डॉक्टर ने क्यों बोलते हो? हमारे उत्तर दिए, उनको बेचारे पता नहीं होगा। लेकिन हमें पता चला है कि भाई अर्धांगिनी जिस समय का भी विवाह हो जाता है तो अर्धांगिनी, आधा शरीर उनका है जी। आदि धन संपत्ति जिससे विवाह हो गया ना, उसी समय आदि धन संपत्ति किनकी हो गई? देवी की हो गई। और मारुति कार है तो अगली वाली सीट किनकी हो गई? देवी। पतिदेव के साथ कौन बैठेगा? देवी। ठीक, ये देवी मतलब प्रकृति, और प्रकृति का नाम देखो
पहले होता है राधा कृष्ण, सीता लक्ष्मी नारायण गौरी लक्ष्मी नारायण। ये प्रकृति होने के कारण कहते हैं, प्रकृति का कहते नाम नहीं लेते थे, है जी। हाँ। प्रकृति का नाम नहीं लेते। तो घर में कोई आ गए ना तो बोलते हैं काकू के पापा आएंगे ना फिर बात करेंगे। ठीक है, बस गुड़िया के पापा अभी आने वाले हैं। ये तो दिल्ली में वो रमेश इधर आ रहा ऐसे ही है। ऐसा देव का नाम नहीं लेना। वैसे आई ना देवी को नाम लेना है प्रतिदेव और प्रतिदेवी। हाँ ये कोर्ट कचहरी है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर लेना है, वहाँ पर नहीं बोलना है हम नाम नहीं लेते। ठीक है। अब कुंभ मेले में पतिदेव गुम हो गए। अब वो गाँव के बीच बैंक की अब नाम नहीं लेते ना तो पुलिस वाले का कौन नाम बताओ यहाँ पे आप। हाँ जी, अब वो नाम बोले गए घूंघट ओढ़ तो वो घूंघट तो कर गए, ऊपर वो नाम बताओ तो तभी तो हम सूचना देंगे। उन्होंने अपना तिलक दिखाया ऐसे ऐसे करके तब वो पुलिस वाले का लाल बिंदु है। हाँ हाँ लाल बिंदु लाल बिंदु पुलिस वाले ने नाम लिया, उन्होंने नहीं लिया। हाँ सीरियल इतने पक्के है जी। लेकिन कई जगह पे वो नाम लेना है, ऐसे स्थान बताएगा कि जहाँ पे आईडी प्रूफ बनाने कुछ है वहाँ पे। ठीक है, बिना काम करते नहीं तो लिख कर दिखाओ। यहाँ पर बता रहे इस संसार में करके उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। मतलब आराधना साधना करते हैं तो भगवान देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते हैं। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया। भगवान असुर का पुत्र है, ये राजा का पुत्र है, ध्रुव बालक है, लेकिन उन्होंने आराधना साधना की तो कहते ध्रुव को ऐसा पद दिया है जो आदमी ध्रुव तारा बोलते हैं, ध्रुव पद है। ध्रुव मतलब अटल, वहां से कोई उठा नहीं सकता। ऐसी जगह बैठिए कोई न बोले उठ, ऐसी बात बोले कोई न बोले। उनको उठाया था ना गोदी से, बोले प्रभु ऐसा स्थान मुझे दो। अब बस में कभी भी कंडक्टर की सीट पे नहीं बैठना, खाली जगह भी मिल जाए ना तो वहां नहीं बैठना। क्यों? हाँ नहीं नहीं नहीं, बाहर वाले दरवाजा खोलो, वो बंद करो, और कंडक्टर चतुर होता है, वो आगे जाकर बैठता है, ड्राइवर के पास बैठता अपना थैला लेके। हाँ वहां पे नहीं बैठता। रेलवे में ट्रेन में कभी शताब्दियों कोई गाड़ी का गेट के पास खड़े नहीं रहना। ठीक है, तकलीफ होती है। और भोजन करते समय कहते पानी की घड़े के पास नहीं बैठना। मतलब भोजन नहीं करना है तो खाली बैठो आप पानी देने के लिए, लेकिन हम भी भोजन करें, ऐसी भी करो तो सी भी भोजन करो तो घड़ा पानी मांगेंगे ना तो पानी नहीं देंगे तो पानी घड़े के पानी के कैंपर के पास कब बैठना करते आप खाली होगी, हम बाद में भोजन करें पहले पानी बैठ नहीं तो भोजन अपने हमने भी शुरू कर दिया सबने तो पानी मांगेंगे ना जो कैंपर के पास बैठे, नहीं देंगे तो क्या होगा। नाम गंगूबाई और किसी को पानी न दे तो लोग बोलेंगे गंगा नाम है पानी नहीं देते। ठीक है, पूर्व काल में कहते हैं गजराज हाथी के ऊपर कहते भगवान ने कृपा की,
गजराज कहते हैं भगवान के स्मरण से कहते हैं मुक्त हुए। भगवान का नामों का स्मरण किया उन्होंने, नामों का स्मरण करने से कहते गजराज भी मुक्त हुए। सुशील और पुण्यशील ने कहा पार्षदों ने, तुमने तो जन्म से ही लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला ऐसा व्रत किया है कि जिसके आधे भाग के फल को पाकर स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तो कार्तिक मास का स्नान बड़ा दिव्य स्नान है। कार्तिक मास में भगवान को तुलसी दल अर्पण करते हो, प्रातः काल स्नान करते हो, अपने हाथों से कुछ दान करते हो, तो कहते ये व्रत है। और खाने पीने के नियमों का पालन करते हो, ठीक है। बस इसमें लहसुन प्याज, ठीक है, ये चीजें छोड़ ली 1 महीने के लिए। लोग नहीं खाते हैं पर अच्छा ही, लेकिन 1 महीने के लिए कहते जो व्रत करते हैं उन लोगों को ये 2-3 नियमों का पालन करना है। ये तो लहसुन प्याज का शास्त्र पक्ष में इधर लोग भी ग्रहण नहीं करते, बिना लहसुन प्याज का करना पड़ता है। एक तो बहन गीता कुटीर में रहता था, वो श्राद्ध का भोजन ले, मैंने कहा लहसुन प्याज तो नहीं डाला, बोले नहीं मैंने कद्दूकस करके डाला है, नहीं पड़ता, बड़े बड़े टुकड़े नहीं डाले, बारीक है अब कद्दूकस करके डालो, कैसे डालो तो है तो स्वीकार नहीं करते। मैंने कहा क्यों डाल रहे हो, तो बोले बहुत प्याज खाते थे वो खाते थे, लेकिन अब तो देवता बन गए ना। अब मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए, कितनी तपस्या की उन्होंने। अब वो चाय की दुकान पर बैठेंगे क्या? हाजी, अब कोई बालक डॉक्टर बन गया, भी गली में खेलता था, अब गली में खेलने वाले हो गए क्या? वो अब डॉक्टर बन गए भाई, हाजी देवता बन गए। तो नियमों का पालन हमें करना है और पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति करनी है।